सिया और चेतन ने केतन का कत्ल करने की पूरी प्लानिंग की। कब, कैसे और कहां की थी? चेतन ने लोहगढ़ जाने से पहले फोन को कैसे किया था डिजिटल ब्लैकआउट? चेतन और सिया का क्या था 3 साल वाला प्लान? लोहगढ़ में जब पुलिस चेतन और सिया को लेकर पहुंची तो क्राइम सीन रिक्रिएशन में क्या क्या पता चला, ये सब जानिए इस रिपोर्ट में। लोनावाला पुलिस चेतन और सिया को लेकर लोहगढ़ किले पहुंचे थे। 18 जून को दोनों ने मिलकर कैसे मर्डर की पूरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया, इसके लिए रिक्रिएशन किया गया। लोहगढ़ किले में पुलिस जब केतन मर्डर केस के दोनों आरोपियों को लेकर पहुंची तो किले को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। किले में किसी भी टूरिस्ट की एंट्री बैन कर दी गई। क्राइम सीन के रिक्रिएशन के लिए आज सुबह ही चुपके से दोनों आरोपियों को लेकर क्राइम सीन पर पुलिस पहुंची थी। लोनावाला पुलिस ने सिया गोयल और चेतन के साथ क्राइम सीन रिक्रिएट इसलिए करवाया क्योंकि वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों आरोपियों ने कथित तौर पर पीड़ित को पहाड़ी से कैसे नीचे ढकेला। घटना से पहले गोयल ने क्या इशारा किया था और चेतन ने किले में सिया और केतन का पीछा कैसे किया। पुलिस इस बात की भी पुष्टि कर रही है कि क्या चेतन बिना टिकट के उस जगह पहुंचा था और लगातार सिया और केतन पर नजर रखे हुए था। पुलिस पूछताछ में इस मर्डर में नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने सिया गोयल से हत्या का जब मेन मकसद जानना चाहा तो एक अजीब सी ही बात पता चली। पुलिस ने बताया कि सिया गोयल केतन से इसलिए नफरत करती थी क्योंकि केतन के सिर पर बाल कम थे, जिसको छिपाने के लिए केतन हेयर विग का पैच पहनता था। वो विग पहनता था, वो एक बड़ा कारण है। वो उसमें कितना तथ्य है इन बातों में? केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि इस एक्सट्रीम स्टेप पे? ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना। सिया केतन से नफरत इसलिए भी करती थी कि केतन बोलने में थोड़ा हकलाता था। सिया ने पुलिस को यह भी बताया कि केतन को उसने बता दिया था कि वो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन केतन ने उससे कहा कि अब सगाई हो चुकी है, बात बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। केतन मर्डर केस में उसकी मंगेतर सिया और सिया के लवर चेतन को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक सिया और चेतन चौधरी एक दूसरे को इस मर्डर का मास्टरमाइंड बता रहे हैं। पुलिस ने बुधवार को दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। इस दौरान दोनों का रवैया बदला हुआ था। चेतन ने पुलिस से कहा कि वो सिया के साथ भागना चाहता था, लेकिन वो तैयार नहीं थी। पूरा प्लान सिया ने ही बनाया था। सिया ने कहा कि हत्या का आइडिया तो चेतन का था। 14 जून को पहली बार केतन को मारने की कोशिश नाकाम होने पर चेतन उसके सामने रोया था। हालांकि जांच अधिकारियों ने कहा है कि ये आरोपियों की डिफेंस स्ट्रेटेजी हो सकती है। अपने मंगेतर केतन को मारने का सबसे पहला आइडिया सिया गोयल को 31 मई को आया था। सगाई के बाद पहली बार जब केतन के साथ सिया लोहगढ़ ट्रैकिंग पर गई तो चोटी पर पहुंचकर केतन से पीछा छुड़ाने के लिए उसे चोटी से धक्का देने का ख्याल आया था। 4 जून को सिया फिर से ट्रैकिंग के लिए केतन से जिद करने लगी। दोनों को 5 जून को जाना था, लेकिन केतन नहीं गया। 10 दिन बाद 14 जून को एक बार फिर केतन के साथ सिया लोहगढ़ जाने के लिए जिद करने लगी। लोहगढ़ पहुंची। इस बार उसने केतन को धक्का भी दे दिया, लेकिन केतन बच गया। बात पहले भी ये कैंसिल होने के बाद फिर ये 14th को गए। 14th को मुझे कल वहां पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। तो उस वक्त उसके ध्यान में नहीं आया कि इसने मेरे को धक्का मारा था गिराने के लिए, लेकिन अभी सांप का बहाना कर रही है। केतन के बचने के बाद प्लान में चेतन एक्टिवेट हुआ। उसने सिया से कहा कि केतन को अब वो मारेगा, सिया तुमसे नहीं हो पाएगा, और 18 जून को केतन की हत्या कर दी गई।
पहाड़ी से ढकेल कर केतन को मारने की प्लानिंग इसलिए की गई थी कि वो मर्डर या कत्ल नहीं बल्कि हादसा लगे। कत्ल की इस प्लानिंग को फुल प्रूफ बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कोई भी क्राइम फुल प्रूफ नहीं होता है। केतन को डेथ पॉइंट से नीचे धक्का कब देना है, इसके लिए सिया और चेतन ने कोड रखे हुए थे। सिया ने तय किया था कि जब धक्का देना होगा तो सिया नीचे झुककर अपने जूतों के लेस को बांधेगी, और हुआ बिल्कुल वैसा ही। जैसे ही सिया झुकी, चेतन ने पीछे से केतन को 1000 फीट नीचे गहरी खाई में धक्का दे दिया, जिससे केतन की मौके पर ही मौत हो गई। सिया ने पुलिस को यह सारी थ्योरी तब बताई जब पुलिस ने घटना स्थल पर क्राइम सीन रिक्रिएशन किया। सिया और चेतन दोनों केतन को रास्ते से हटाकर साथ रहना चाहते थे, इसीलिए वारदात वाले दिन भेष बदलकर लोहगढ़ किले आना और वहां से भागना भी इसमें शामिल था। वारदात में चेतन का रोल पुलिस को न मिल सके, इसके लिए चेतन अपनी 2 व्हीलर से लोहगढ़ किला पहुंच गया था, जिसे पुलिस ने अब बरामद कर लिया है और सीज कर दिया है। जिस दिन यह वारदात हुई, पुणे में काफी गर्म मौसम था। टेंपरेचर 33 डिग्री के आसपास था, और ऐसी गर्मी में लोहगढ़ किले में चेतन हुड्डी पहनकर पहुंच गया था, क्योंकि उसे हर सीसीटीवी से खुद की पहचान छिपानी थी। वारदात के बाद जब सीसीटीवी की जांच हुई तो यह हुड्डी चेतन के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गई, जिसके बाद केतन के कत्ल के जुर्म में चेतन की गिरफ्तारी हुई। सिया और चेतन ने केतन की हत्या करने के लिए लोहगढ़ की रेकी तक की थी। 18 जून से पहले चेतन सिया के साथ लोहगढ़ पहुंचा था और डेथ स्पॉट दोनों ने तय किया था, जहां से केतन को धक्का दिया जाना था। मौत को कैसे मर्डर नहीं हादसा दिखाना है, इसके लिए सिया ने गूगल सर्च इंजन का सहारा लिया था। दोनों ने मिलकर सारे बयान रटे थे कि पुलिस और परिवार को क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, कैसे बताना है, कब बताना है, कितना बताना है। पुलिस ने बताया कि दोनों ने बाकायदा इस वारदात से बचने की रिहर्सल तक कर रखी थी। सिया और चेतन दोनों ने पुलिस से बचने के लिए अपने फोन से सर्च हिस्ट्री के साथ साथ बाकी डिजिटल सबूत भी मिटा दिए थे। पुलिस अब फोरेंसिक जांच के जरिए सभी सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। चेतन ने केतन को रास्ते से हटाने के लिए 10 घंटे की घोस्ट स्ट्रेटेजी बनाई थी। पुलिस के अनुसार आरोपी चेतन पूरे 10 घंटे तक अपना मोबाइल डेटा बंद कर और फोन दुकान पर छोड़कर डिजिटल दुनिया से गायब हो गया था, ताकि पुलिस को उस पर शक न हो। 18 जून को पुलिस की नजरों से बचने के लिए एक डिजिटल ब्लैकआउट प्लान तैयार किया था उसने। सुबह 7 बजे सबसे पहले चेतन ने अपने मोबाइल का इंटरनेट और डेटा पूरी तरह बंद कर दिया, ताकि मोबाइल टावर उसकी लोकेशन को ट्रैक न कर सके। इसके बाद सुबह 8 बजे चेतन ने अपना फोन अपनी दुकान पर छोड़ दिया। कर्मचारियों से कहा कि जो भी फोन आए वो खुद बात करें। वो पुलिस को यह दिखाना चाहता था कि वो दिन भर अपनी दुकान पर ही था। दोपहर 12 बजे बिना किसी डिजिटल सबूत के चेतन लोहगढ़ किले की तरफ बढ़ा। रास्ते में बात करने के लिए उसने अपने एक कर्मचारी का फोन इस्तेमाल किया। दोपहर 2:30 बजे किले के एक सुनसान हिस्से विंचुकाटा रिज पर पहुंचते ही सिया ने तय प्लान के मुताबिक बैठने का इशारा दिया। तभी चेतन झाड़ियों से निकला और केतन को नीचे गहरी खाई में धक्का दे दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने हत्या से पहले और बाद में अपने मोबाइल की चैट हिस्ट्री डिलीट कर दी थी। दोनों ने मोबाइल फोन्स के रिसाइकिल बिन भी खाली कर दिए थे, ताकि पुलिस उन्हें ट्रेस न कर सके। पुलिस ने सिया के कॉल रिकॉर्ड खंगाले। इनमें एक मोबाइल नंबर पर जनवरी से केतन की हत्या वाले दिन सुबह 7 बजे तक सिया ने 2004 कॉल में करीब 338 घंटे तक की बातचीत की। यानी दोनों रोज करीब 11 कॉल्स में 2 घंटे तक बातें करते थे। केतन की हत्या के एक दिन पहले 17 जून को आरोपी सिया और प्रेमी चेतन चौधरी एक कैफे में मिले थे।
पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया गया कि यहीं लोहागढ़ किले पर केतन को खाई में धक्का देने का प्लान बनाया गया था। दोनों ने वो पॉइंट ढूंढ लिया जहां से केतन को धक्का देना था। अगर केतन इस बार भी 14 जून की तरह बच जाता तो 20 जून के बाद सड़क हादसे में केतन को मारने का बैकअप प्लान भी तैयार किया गया था। पूछताछ में यह भी बात सामने आई है कि सिया गोयल के प्रेमी चेतन चौधरी ने उससे शादी करने के लिए कम से कम 3 साल का वक्त मांगा था। फिलहाल सिया की उम्र 20 साल और चेतन की उम्र 22 साल है। साजिश के तहत अगर केतन की हत्या हो जाती तो परिवार में मातम के चलते अगले कुछ साल तक सिया की शादी की शायद बात भी नहीं उठती। इस 3 सालों में चेतन अपने करियर में सेटल होना चाहता था। वहीं सिया को भी अगले 3 साल तक अपनी मर्जी से आजाद जिंदगी जीने का मौका मिल जाता। इसके बाद दोनों शादी करने वाले थे। इसी मंसूबे के चलते दोनों ने केतन को रास्ते से हटाने का फैसला किया।